अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जहीर इमरान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज़ किया है असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट हैं, जो कि टोटल 84 पोस्ट हैं। ये बेसिकली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ यूनिट आता है और दूसरा हिस्सा है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का, जिसमें मेडिकल भी आ जाती है। जो आपके पास निश्तर है, विक्टोरिया है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये उनके अंदर ये पोस्ट है बेसिकली। और इसका जो नेम्स हैं, नोमेनक्लेचर्स हैं, वो भी डिफरेंट है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स है, अकाउंट्स ऑफिसर है और ऑडिट ऑफिसर है। ये बेसिकली डिफरेंट नेम से पोस्ट सेंक्शन है, क्योंकि ये BS-17 की हैं, तो इसलिए आपकी प्लेसमेंट इन किसी भी एक डेजिग्नेशन की पोस्ट पे हो सकती है। ये टोटल जो पोस्ट हैं ये 84 हैं। इसमें से ओपन मेरिट पे 52 हैं। स्पेशल पर्सन कोटा है, जो डिसेबल कोटा है, उसमें 5 सीट्स हैं, और जो मिनॉरिटी कोटा है वो 4 सीट्स हैं, और जो वुमेन कोटा है वो 23 सीट्स हैं। अब इसमें जो वुमेन है, इनके लिए एडवांटेज है कि ये ओपन मेरिट पे भी सिलेक्ट हो सकती हैं और कोटा पे भी सिलेक्शन इनकी हो सकती है अगर ये मेहनत करें तो। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनकी एज कितनी रिक्वायर की गई है। तो जो मेल की एज है वो मैक्सिमम 37 ईयर है, और जो फीमेल के लिए है वो 40 ईयर है। अब इसमें जो जेंडर्स डिमांड किए गए हैं, उनमें से मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जस्ट जो पंजाब के डोमिसाइल्ड पर्सन होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दीगर सूबे के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके अंदर अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, तो इसके लिए BCom होना चाहिए, BCom ऑनर होना चाहिए, या आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कॉमर्स, फाइनेंस या अकाउंटिंग में होनी चाहिए। अब बात का आप जो PPSC ने सेट्स दिए हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनमें BBA और MBA जो टाइटल नहीं दिया हुआ, लेकिन वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS फाइनेंस, BS कॉमर्स और इस तरह के जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो दिए हुए हैं। एक MA फाइनेंस का दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि या BBA वाले और MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन कॉमर्स, आपके फाइनेंस और अकाउंटिंग, तो इसमें आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन आपने BBA किया हुआ है या MBA किया हुआ है, MBA एग्जेक्टिव किया हुआ है, अगर आपका मेजर इन फाइनेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम किस सेट में अप्लाई करें। आप MA एजुकेशन में भी, MA फाइनेंस का जो सेट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो BS फाइनेंस वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये तो क्वेश्चन राइज होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये आपके जो इंटरव्यू के टाइम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वहाँ पे इशू बनता है। पहले तो ये PPSC खुद ही इसको टैकल कर देगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुका है क्वेश्चन। अगर नहीं करती तो आप इसमें अप्लाई करें, टेस्ट क्वालिफाई करें। अब इंटरव्यू के टाइम या इंटरव्यू से पहले आप HEC से अप्लाई करें इक्वलेंट सर्टिफिकेट, वो आपको BS फाइनेंस के इक्वल, BBA और MBA वाले हो, और या आपको MA फाइनेंस के इक्वलेंस का सर्टिफिकेट वो जारी कर देंगे, तो आप वो सबमिट करवा के आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। और वैसे बाज़ PPSC प्रोविजनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेती है, जिसमें आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू हो गया, लेकिन आप अगर इतने दिन के अंदर इसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको मेरिट के लिए काउंट करेंगे, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि ये 2022 में स्केल रिवाइज हुए हैं, तो जिससे बेसिक सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो बेसिक तो आया 45+, तो अब इसकी जो नॉर्मल सैलरी है वैसे BS-17 की वो 70+ में आती है, लेकिन हेल्थ में इनको मेडिकल अलाउंस और प्रैक्टिशनर और भी कुछ अलाउंस मिलते हैं, जिस वजह से इनकी जो मंथली पैकेज होगा वो 90,000 से 1 लाख के नियर अबाउट होगा। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस पोस्ट से रिलेटेड थी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। तो इसके लिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको डायमेंशन और सब्जेक्ट बता देता हूँ, आप इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप खुद को इस काबिल समझते हैं तो इसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग आप कर लें, कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग कर लें, फिनेंशियल मैनेजमेंट कर लें, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स कर लें, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कर लें, बैंकिंग कर लें, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वो कर लें, करंट सर्वे ऑफ पाकिस्तान कर लें, बजट ऑफ पाकिस्तान जो करंट है लास्ट ईयर में आया है वो कर लें, और इसके साथ ऑडिटिंग कर लें। ये सफिशेंट सब्जेक्ट्स हैं।
अब इसके अलावा जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जब आप न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पार्टनरशिप हैं उसके मेंबर्स कितने हैं, उसके कितने टाइप्स की होती है, डेजिग्नेशन के कितने मेथड्स हैं, इसी तरह कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की स्टेज कौन कौन सी हैं, कंपनी के पार्टनर मिनिमम मैक्सिमम कितने हैं, तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको साथ में देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा हमने एक सेशन स्टार्ट करना है जो कि 9 जनवरी को होना था, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर इसको हम 12 पे शिफ्ट कर रहे हैं। 12 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा और हमने जो इसका फ़ी पैकेज रखा है वो भी बड़ा मुनासिब रखा है, जो कि 8000 है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। इस वीडियो के एंड पे कमेंट्स में और एड थंबनेल पे नंबर भी दिया हुआ है जो कि मैं बता भी देता हूँ, 0301 7530185। तो इस पे आप कांटेक्ट करके इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ये जो हमारा सेशन होगा बेसिकली ये 1 मंथ का होगा, लेकिन 1 वीक या 2 वीक्स अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट्स भी साथ पढ़ाए जाएंगे, प्लस आपको पास पेपर भी करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो भी आपको बताई भी जाएंगी और MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि जैसे हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे उसके लिए 1 दिन या 2 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप उनके मैक्सिमम MCQs क्या करें, रिवाइज कर लें। उसके बाद हम 1 दिन रखेंगे क्विज़ कंपटीशन का, कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे क्लास में वो ओपनली एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकेंगे। ये सेशन मैच भी 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है। एक तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, दूसरा जो लोगों ने पढ़ा होगा नए नए क्वेश्चन उनके माइंड में आएंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है जी, ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन थी असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब में ये वैकेंसी आई हुई है और PPSC के थ्रू आई हुई है। और इसका जो एक क्वेश्चन मिस हो गया था कि इसका टेस्ट कैसे होगा। ये बेसिकली 90 मिनट्स ड्यूरेशन का MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका 80% सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपका 20% कंप्यूटर रिलेटेड है। मज़े की बात यह है कि बाकी जो पहले टेस्ट क्वेश्चन 1 पेपर MCQs आते हैं तो उनमें आपका जो 20% मार्क्स होते हैं वो जनरल नॉलेज के थे, लेकिन क्योंकि ये बजट अकाउंट से रिलेटेड है तो इन्होंने जनरल नॉलेज की बजाय कंप्यूटर रिलेटेड MCQs दे दिए हैं। तो इसमें अभी आपके पास एक एज है कि आप 20 में से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, जो कि जनरल नॉलेज में इतनी आसानी से नहीं आते, लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाए तो आप इसमें गेन कर सकते हैं। और इसके MCQs भी मैं खुद भी प्रोवाइड करूंगा, पास पेपर्स में भी करवाऊंगा और उम्मीद की जा सकती है कि आप 15 एंड अबव इसमें से भी कंप्यूटर में भी MCQs आप ले लेंगे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे जो भी मेरे पास डेटा सेट है, डेटा बैंक है, मैं जहाँ से भी कोई चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट मिलती है तो मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। तो ये भी मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा। ये थी बेसिक्स और जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा आपने कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।